तो दोस्तों आखिरकार सत्य की जीत हुई। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आखिरकार सत्य की जीत हुई। मोदी सरकार की बदनीयत और गैर कानूनी तरीके से की गई कार्रवाई पूरी तरीके से अब बेनकाब हो चुकी है। खबर क्या आ रही है? खबर आ रही है कि नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को राहत मिल गई है। राहुल गांधी की बड़ी जीत हो गई है। कहा यह जा रहा है कि ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जी हां, दशकों पुराने इस मामले को लेकर के लगातार जब भी राहुल गांधी बेबाकी से बोलते हैं, जब भी हर मसले पर बोलते हैं, तब इस फाइल को खोल दिया जाता है। और इस बार ऐसा ही हुआ जब राहुल गांधी ने वोट चोरी के मसले को लेकर के जब पूरा माहौल सेट कर दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जो हमने नजारा देखा, ऐसे ही नजारों को सरकार दबाना चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी डरे नहीं डरे। और उससे पहले ही नेशनल हेराल्ड मामले में नए तरीके से एफआईआर कर दी गई सोनिया गांधी जी के ऊपर और राहुल गांधी जी के ऊपर। और साफ तौर पर मीडिया में चलने लगा कि ये ज्ञानेश की कुर्सी बचाने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के ऊपर एफआईआर किया जा रहा है, डराने की राजनीति चल रही है। और आज एक बड़ी खबर निकल करके आई है कि नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार की जीत, या साफ शब्दों में कहूं राहुल गांधी की जीत हो गई है। खबर जरा देखिए, खबर क्या है? खबर पर लिखा गया है, नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को राहत, ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट का इनकार। दोस्तों ईडी की जो चार्जशीट थी ना, उस पर जो है संज्ञान लेना था कोर्ट को, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया है कि हम इस पर कोई संज्ञान नहीं लेंगे। आगे कोर्ट ने क्या कहा है, किन कारणों की वजह से जो है संज्ञान लेने से मना कर दिया है, गांधी परिवार ने क्या कुछ कहा है, क्या दलीलें दी हैं, ये सब कुछ मैं आज आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। जरा खबर के नीचे देखिए, लिखा गया है, नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश टीसी एक्ट विशाल गोगेने ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून पीएमएलए के तहत दायर यह शिकायत सुनवाई योग्य ही नहीं है, क्योंकि यह मामला किसी एफआईआर पर आधारित नहीं है बल्कि एक निजी शिकायत से जुड़ा हुआ है। लीजिए बताइए, ये कहा जा रहा है कि यह सुनने जो है शिकायत जो है जो की गई है वो सुनवाई योग्य ही नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा मामला किया गया है, ये जो एफआईआर किया गया है, ये बल्कि इस मामले से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि एक निजी शिकायत से जुड़ा हुआ है। इस मामले पर सुनवाई से ठीक कुछ देर पहले आप देखिए किस तरीके से फैसले आ रहे हैं, सुनवाई के दौरान फैसले आ रहे हैं, सुनवाई करने से ही एक तरीके से इनकार कर दिया, संज्ञान लेने से ही इनकार कर दिया। अब क्या होगा? जो हर बात पर नेशनल हेराल्ड मामले को खोल दिया जाता है, जब जब राहुल गांधी मैदान में उतरते हैं, जब जब वे बाकी से पोल पट्टी खोलने की कोशिश करते हैं, उससे पहले ही राहुल गांधी को डराने की, उनकी जो आवाज है उसको दबाने की पूरा प्रयास किया जाता है, लेकिन ये प्रयास विफल होता नजर आया। और इस बार ही नहीं, हर बार की तरह इस बार भी ये आइडिया पुराना हो गया और इस बार भी ये आइडिया काम नहीं आया। तो देख लीजिए, आज यह खबर अपने आप में सरकार के लिए झटके से कम भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी को डराने की भरसक पूरा प्रयास किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी ने बेबाकी अंदाज में सदन के अंदर बोला, गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने बोला, और ठीक 4 दिन के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में बोला, बेबाकी अंदाज से बोला, एक्टिंग करते हुए बोला कि यूं हाथ कांप रहे थे। राहुल गांधी ने बोला इस बात को। मोदी जी का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। आप कभी गौर से फरमाइएगा, देखिएगा उनको, तो उनकी भाषणों में पहले जैसा दम नहीं रह गया, कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। ये राहुल गांधी ने बोला। और आज देखिए, आज यह खबर निकल कर आ रही है कि अदालत ने फैसला कर दिया ईडी के मामले में कि ईडी का जो मामला है वो क्षेत्राधिकार से ही बाहर है। उनके पास कोई एफआईआर ऐसा नहीं है जिसके बिना कोई मामला ही नहीं बनता, कोई इस तरीके का एफआईआर ही नहीं है। और कोर्ट ने क्या कहा? साफ तौर पर यह कहा कि एक निजी शिकायत से जुड़ा हुआ मसला है, इसीलिए इसको हम संज्ञान नहीं लेंगे। अब किस आधार पर ईडी ने शिकायत जो की गई थी ईडी के अंदर,
खारिज हुई। किस आधार पर हुई, ये आगे तरफ पढ़ते हैं। लिखा गया है, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीएमएलए की धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच और अभियोजन तक कायम नहीं रह सकता जब तक कि संबंधी अपराध पर एफआईआर दर्ज ना हो या वह अपराध कानूनी की अनुसूची में शामिल ना हो। इसी आधार पर अदालत ने ईडी की शिकायत को खारिज कर दिया। अब अगला रास्ता क्या लगता है आप सभी को कि क्या अपनाया जाएगा? क्या अपनाया जाएगा? साम दाम दंड सब अपना चुके हैं, लेकिन आज राहुल गांधी वहीं के वहीं हैं, बल्कि उनका औहदा, उनका कद और बढ़ाई है लोगों की नजरों में, कम नहीं हुआ। और आगे जरा पढ़ते हैं, कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, इसीलिए ईडी द्वारा आरोपों के गुण दोष पर दी गई दलीलों पर फैसला करना फिलहाल जल्दबाजी और अनुचित होगा। अदालत ने साफ कहा कि धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है, शिकायत खारिज की जाती है। इस मामले में गांधी परिवार के अलावा सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडिया, उसके बाद कई सारे लोग, सुनील भंडारी, इन सब में ईडी बनाया, जो है ईडी ने इनको आरोपी बनाया था, लेकिन अब ये मामला ही खारिज कर दिया गया है। ईडी का इसमें, इस पूरे मामले में क्या आरोप लगाया, जरा वो भी देख लीजिए, डिस्प्ले पर देखिए ईडी ने क्या आरोप लगाया था। ईडी ने कहा आरोप लगाते हुए कि एजेएल जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड है, एजेएल जो करती है 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के जरिए अपराध की आय को मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से छिपाया गया। यह बात ईडी ने आरोप लगाते हुए कहा। गांधी परिवार ने दलील देते हुए क्या कहा कि एक असामान्य और अभूतपूर्व मामला है जिसमें बिना किसी संपत्ति के उपयोग या उसके प्रदर्शन के ही मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेताओं ने ईडी के वक्त इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि यंग इंडिया का इस्तेमाल एजेएल की संपत्ति हड़पने के लिए किया गया। उनका कहना है कि दिया गया कर्ज एजेएल को कर्ज मुक्त बनाने के लिए था। यह बात कांग्रेस के द्वारा जो दी गई दलील थी, यह बात कही गई, और अब यह खबर निकल करके आ रही है कि कोर्ट ने ही इस पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए सुनने से ही इनकार कर दिया है, खारिज कर दिया है। राहुल गांधी की एक बार फिर से बड़ी जीत हो गई है। अब सरकार के अंदर जो लोग राहुल गांधी के नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के जो वाहवाही लूट रहे थे, अब उनके ऊपर क्या हो रहा होगा, उनके अंदर खाने क्या चल रहा होगा, बीजेपी के पार्टी के अंदर जो खरमंडल मचा होगा, ये तो आप सभी समझ गए होंगे कि आखिर ये कैसे हो गया। अब कुछ लोग ये कहेंगे इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है, तो ईडी का है। तो खैर चलिए, इस पर क्या ही कहा जाए, ये तो हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, क्यों कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से बीच बीच में फाइलें खोल दी जाती हैं, ये सभी को पता है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या सच में राहुल गांधी ने एक बार फिर से बाजी मार ली है? क्या सच में राहुल गांधी की एक बार फिर से बड़ी जीत हुई है? आप सभी को क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।